हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है कोई सोच रहा है आपको मैसेज या कॉल करे तो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, क्या हो सकते हैं उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेने वाले हैं और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, दो, 3, 4, 5 और ये 6। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये है 10। कुछ इनिशियल्स भी देखते हैं, या तो आपके नाम में वो हो सकते हैं या उनके नाम में। H, F, M, U, E, R, Y, U, N, K, W हो सकता है या फिर M हो सकता है और ये O। तो इसमें से शायद कुछ इनिशियल्स आपके नाम में आते होंगे या उनके। देखते कार्ड्स क्या कहते हैं। 10 ऑफ कप्स पहला ही कार्ड है वाटर साइन का, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये पिक्चर देख के आपको तो समझ में ही आ गया होगा, ये पर्सन इस तरह की हैप्पी फैमिली लाइफ चाहते हैं जो शायद इनका सपना है। यानी कि मेल फीमेल आप जो भी पर्सन है, आपके पर्सन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन कर चुके हैं जिसमें एज अ कपल वो खुद को देखते हैं और साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन तक की भी बातें आती है। और ऐसा हैप्पीनेस शायद वो सीरियसली ले रहे हैं, यानी कि कुछ लोग शादी ब्याह को लेके काफी सीरियसली सोच रहे हैं और इस तरह की बातें उनके दिलो दिमाग में काफी ज्यादा हावी हैं। इस तरह के इमोशंस वो फील कर रहे हैं, शायद इसीलिए ये आपको कॉल या मैसेज करके ये बात अपने दिल की बताना चाहते होंगे कि वो क्या सोच रहे हैं रिगार्डिंग आप दोनों के फ्यूचर को लेके। फिर है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जो भी आपके साथ इन्होंने वक्त बिताया है वो वक्त इन्हें काफी ज्यादा हैप्पीनेस महसूस करवा देता है। यानी कि राइट नाउ आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं भी है तो भी ये पर्सन उस इमेजिनेशन में खो जाते हैं जब उन्हें दिल से ये हैप्पीनेस फील हुआ था जब आप उनके साथ थी या साथ थे। और इसी हैप्पीनेस को शायद वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। मे बी इस बात के लिए उन्होंने कुछ सोचा है या फिर उनके कुछ ऐसे जज्बात हैं जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। फिर है 9 ऑफ कप्स। सभी आप कार्ड देख सकते हैं, एक के बाद एक कप्स के कार्ड आए हैं, यानी कि वाटर साइन है। 9 ऑफ कप्स विश कार्ड होता है। जैसे ये पर्सन खुश हो रहा है इस कप को लेके, उसके सामने ये सभी कप्स पड़े हुए हैं, वैसे ही इनके जो जज्बात हैं वो काफी ज्यादा डीप है आपके लिए और कुछ इमेजिनेशन उनकी ऐसी है जिसको सोच के ये इस तरह से मुस्कुरा रहे हैं। और अगर ये इमेजिनेशन आपके साथ ऐसी हैप्पी फैमिली लाइफ की है तो उनको लगता है कि अब उन्हें अपने जज्बात आपके सामने रखने चाहिए, क्योंकि शायद अब ये हैप्पीनेस
वो आपके साथ शेयर करना चाहते कि मैं सोचता हूँ हमारी लाइफ ऐसी होगी, मैंने सोचा है इस तरह की जिंदगी होगी। ऐसा कुछ लोगों के दिलो दिमाग में शायद आ रहा है, जिसको लेके ये इमेजिनेशन के पीक पॉइंट पे हैं और काफी ज्यादा इमोशनल भी हुए जा रहे हैं आपको लेके। और उन्हें लगता है कि अब बस ये दिल के जो उनके राज हैं, जो जज्बात हैं, वो अपने तक ही नहीं रख सकते। अब उन्हें किसी भी हालत में आपसे वो बातें करनी है। बस कैसे करनी है, डायरेक्टली फोन करके बतानी है या फिर मैसेज करके, जो भी इनका दिल कर रहा है वो एक के बाद एक बातें आपसे शेयर करनी है। फिर है स्टार कार्ड। तो स्टार मतलब एक्वेरियस का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। हो सकता है या तो आप अपने पर्सन के लिए काफी वक्त से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेडी के हाथ में, दोनों हाथ में ये जो बाउल्स है उसमें से ये वाटर नीचे बह रहा है। तो आप दोनों के भी दिल में इमोशंस है और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है एक दूसरे तक रीच आउट होने के लिए। यानी कि आप भी अपने पर्सन को अपने जज्बात बता सकते हैं अगर आपका मन करे। जब भी आपको शायद इमोशनल फील होता है, आप उनको दिलो दिमाग से बहुत ज्यादा याद करने लगते हैं और ऑटोमेटिकली टेलीपैथी के जरिए ये मैसेज उनके पास पहुंच जाता है। यानी कि जिसको भी आप याद करते हैं उनके तक ये बातें पहुंच जाती है कि कोई तो है जो मुझे याद कर रहा है, और ऑटोमेटिकली वो भी कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करने लगते हैं। यानी कि यूनिवर्स से आप दोनों का ये कनेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है। द मैजिशियन, आपकी पर्सन मैजिशियन की एनर्जी में है। सामने कप है, काफी ज्यादा इमोशनल है, ओवरफ्लो हुआ जा रहा है। ये कप आपके प्यार को लेके एक्शन लेना चाहते, जो होगा वो देखा जाएगा, इस तरह के मोड में है। सॉर्ड का जो नुकीला सिरा है वो ऊपर की तरफ है, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और ऊपर से पेंटेकल भी है। यानी कि अगर ये टकराव फैमिली को लेके होने वाला है, क्योंकि पेंटेकल रिप्रेजेंट करते फैमिली को भी, तो फैमिली को लेके कुछ बातें होने भी वाली हैं। अगर आप दोनों के रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए, तो भी वो क्लियर कट कुछ बातें करने को तैयार है। साथ ही साथ ये वैंड उठा के उन्होंने ये भी शायद ठान लिया है कि मैं अब एक्शन लेने वाला हूँ या लेने को तैयार हूँ। ऐसा भी हो सकता है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो कप की एनर्जी है ये आप देख सकते हैं इस तरह से उनके इर्द गिर्द छाई हुई है। यानी कि काफी ज्यादा रोमांटिक जज्बाती पर्सन हुए जा रहे हैं आपके, और शायद इसीलिए उन्हें लगता है कि अब बस हुआ ये सब, अब इट्स टाइम टू एक्शन। और फिर है 9 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। काफी वक्त से शायद इन्होंने खुद को रोक के रखा था जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके, क्योंकि इसके बाद का जो कार्ड आता है वो 10 ऑफ वैंड्स का, यानी कि बर्डन का कार्ड होता है। तो राइट नाउ आपके बिना उन्हें ये जो जिंदगी है वो बिल्कुल ग्रे लग रही है। यानी कि जिसमें कोई खुशी नहीं, कोई कलर नहीं, सिर्फ सैडनेस है, ये अकेली है। यानी कि इतना सारा पैशन अगर उनके पास आपके लिए दिल में वो स्टोर करके रखते हैं, तो भी उन्हें लगता है कि इस पैशन का कोई मतलब नहीं है अगर उस इमेज में आप उनके साथ नहीं। उसके बाद ये पहला कार्ड आप देख सकते हैं, कितनी ब्यूटीफुल इमेज है। तो उन्हें लगता है कि इस सैडनेस से निकल के उन्हें इस हैप्पीनेस को पाना है, और इस हैप्पीनेस को पाने के लिए उन्होंने कुछ सोचा है। शायद वही बातें आपसे शेयर करने के लिए वो कॉल या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। सोचना, काफी कुछ सोचा जा रहा है इनके दिलो दिमाग में, और ये सोचना जो है वो बंद ही नहीं हो पा रहा। नॉन स्टॉप थिंकिंग चल रही है। सोच सोच के इतना ज्यादा शायद वो परेशान हो रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि कब मैं एक्शन लूं। इस तरह की एनर्जी में है शायद, इसीलिए वो कितना ज्यादा सोच रहे हैं ये भी आपको बताना चाहते हैं। करिश्मा, प्यार, ये जो एनर्जी होती है वो एक जादू जैसी होती है। वो जज्बात हर कोई फील नहीं कर सकता, लेकिन जो कोई प्यार में पड़ जाता है उसको इस करिश्मे से खुद को दूर रख पाना पॉसिबल नहीं होता। और ऐसा जो करिश्मा कोई फील करता है तो एक अलग ही दुनिया रहती है। जैसे यहाँ पे ये मैजिशियन है, अगर ये जादूगर है, इसने ठान लिया कि मुझे कुछ जादू दिखानी है, तो ये उसको ही सिर्फ आ पाएगा, ना कि किसी नॉर्मल इंसान को। वैसे ही इस प्यार के करिश्मे से अगर आपके पर्सन ऑलरेडी डील कर रहे हैं, तो खुद को वो इसी हैप्पीनेस में खोया हुआ महसूस कर रहे हैं कि कितनी प्यारी ये एक थॉट ही होता है। मतलब ये जो प्यार का एहसास है, वो जो फीलिंग कोई फील करता है कि आई एम इन लव विद समवन, वो जो जज्बात होते हैं जो दिल से फील किए जाते हैं। कई बार मैजिकल वर्ड्स बोलने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहता पर्सन को, बस पर्सन अंदर से ऐसा खुश खुश रहता है, हैप्पीनेस छाया रहता है दिलो दिमाग पे, और ये जादू होता है प्यार का। तो उस करिश्मे को फील कर रहे हैं। मे बी उसी करिश्मे को लेके इन्होंने क्या फील किया है ये भी शायद आपको बताना चाहते हैं। ढूंढते रहना।
अपने दिलो दिमाग में शायद कई सारे सवालों के जवाब ये ढूंढते रहते हैं और हो सकता है अपनी खुशियों को ये पाना चाहते हैं और अब उन्हें ऐसे ढूंढते रहना मंजूर नहीं है। मतलब अगर उन्हें पता है कि आपसे जुड़ी उनकी खुशियां हैं तो क्या बेवजह वक्त गंवाना सिर्फ ऐसे वैसे कुछ सवालों के जवाब ढूंढने में। ऐसे भी शायद उनको कुछ फील हो रहा है। पायल की झनकार में भी कुछ लोग आपको काफी ज्यादा सोच रहे हैं, यानी कि उन्हें थोड़ा सा ऐसा पल भर के लिए भ्रम भी सही हो रहा है कि नहीं अब भी बस वो यही था या मेरे यहाँ पे ही थी, मैं जस्ट उसी से बात कर रहा था। जैसे मान लीजिए ये लम्हे उन्हें बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं जब भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया था और वो बैठे बैठे या फिर रिलैक्सेशन के मूड में जब भी थोड़ा सोचने लगते हैं तो उनके ख्यालों में वो इस कदर खो जाते हैं कि जैसे मान लीजिए आप उस पल में उनके साथ ही है। तो इस तरह की एनर्जी भी वो फील कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जो भी उनके हैप्पीनेस को लेके वो सोच रहे हैं वो सपने बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। यानी कि ये 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड हमने देखा ये भी पूरा होने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे विश कार्ड है और विश कार्ड से पहले हमने 10 ऑफ कप्स का कार्ड देखा था। तो उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो भी उनके प्यारे सपने हैं वो जरूर पूरे होने वाले हैं। साथ निभाना, तो वो जिंदगी भर के लिए शायद आपका साथ निभाना चाहते हैं और शायद इसीलिए आपको ये बताना चाहते हैं कि इस साथ को लेके वो क्या सोचते हैं। ख्वाबों में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो काफी वक्त से एक दूसरे के लिए सोचते ही चले आ रहे हैं। जिस तरह से ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है कि डेली लाइफ में तो वो सोचते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ख्वाबों में भी एक दूसरे से मिलते रहते हैं। यानी कि ये कनेक्शन इतना डीप है कि ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है और ख्वाबों में भी आप दोनों की शायद एक दूसरे से मुलाकातें होती रहती है, थोड़ा सा कुछ रोमांटिक इंटरेक्शन भी होता होगा और अब इन्हें उन ख्वाबों से रियलिटी में आने का मन कर रहा है। सुंदर सा सपना, अपना ये जो सपना है, जो हैप्पी फैमिली लाइफ वो चाहते हैं, जो ये इमेजिनेशन है, इस सपने को शायद पूरा करने को वो तैयार है और उस सपने से जुड़ी शायद कुछ बातें वो आपसे करना चाहते। प्यार की कश्ती, उन्हें भी पता है कि जिस प्यार की कश्ती में वो सवार है वो उस दिशा में आगे बढ़ सकती है जिस दिशा में वो आगे ले जाना चाहते हैं। बस अब आपका साथ चाहिए, यानी कि आपको कन्विंस करना है कि मुझे इसी दिशा में आगे बढ़ना है और आप अगर रेडी है तो ये कश्ती उन्हें पता है कि आगे की तरफ जरूर बढ़ेगी। अब आपके अप्रूवल के लिए शायद उन्हें आपको कुछ जज्बात बताने हैं और शायद इसी तैयारी में वो आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। नशीली आंखें, काफी लोगों को आपकी आंखें, यानी कि जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हें आपकी आंखें बहुत याद आ रही है, क्योंकि कहते हैं ना आंखें सोल होती है, विंडो होती है सोल का। तो जैसे आप किसी की आंखों में झांक के हम ये महसूस कर सकते हैं कि उस पर्सन के दिल में हमारे लिए क्या चल रहा है। मतलब कुछ आंखें बहुत प्यारी होती है कि उनसे प्यार छलकता रहता है और जैसे कोई गुस्से में है तो आंखों से हम नोटिस कर पाते हैं कि नहीं, इसकी आंखों से पता चल रहा है ये बहुत लाल हो रही है, ये पर्सन बहुत गुस्से में है, ये एंग्री है, कुछ भी कर सकता है। जैसे कोई अगर बुरी नजर से भी हमारी तरफ देख रहा होता तो वो आंखें भी थ्रेटन करती है, यानी कि नजर से पता चलता है कि ये इंसान अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं सोच रहा या इसकी नजर बुरी है। तो ये आंखें जो है आपकी वो बहुत कुछ कह जाती है। इनको आपसे जुड़े जो प्यार के जज्बात है वो उन आंखों से ये समझ पाते हैं और शायद इसीलिए ये सोच रहे हैं कि उन आंखों से ये कितना ज्यादा इम्प्रेस है ये भी आपको वो बताना चाहते हैं। और हो सकता है आंखों आंखों में आप दोनों की ऑलरेडी काफी कुछ बातें हो चुकी है। नाउ उन्हें लगता है कि कुछ बातें हैं, नाउ इट्स टाइम टू रियलिटी फेस। तो अपने जज्बात रिवील करना चाहते हैं। बस अब करना क्या है, मैसेज करके बताना है, यानी कि एक बड़ी सी लंबी सी लिस्ट हो सकती है, एक बड़ा सा मैसेज हो सकता है या फिर फोन कॉल भी हो सकता है जिसमें वो आपकी आवाज सुनते हुए अपने कुछ जज्बात आपके सामने रख सके। तो ये उनके ऊपर है कि वो कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, लेकिन हमारा टॉपिक जो था उससे रिलेटेड तो रीडिंग ये रहा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, जनरल रीडिंग है। टिल देन टेक केयर।